अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है और मैंने अपने चैनल पर इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप इसकी बाकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कंटेंट जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उस प्लेलिस्ट तक ले जाएगा जो इस चैप्टर के नेम से मैंने बनाई हुई है और वहाँ पे आपको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा एक ही जगह पर जो मैंने अभी तक अपलोड किया हुआ है और जो इन फ्यूचर इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे ए से लेकर एफ पार्ट तक डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8/x इज इक्वल टू 2x+1। तो हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है और यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस जो हम सॉल्व करना सीख रहे हैं वो सबकी सब ऑलमोस्ट जो हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आप उनको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमने इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो भी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे उसको पहले इस जैसा बनाएंगे, यानी उसमें कहीं x² को सेपरेट करेंगे, x वाली टर्म्स सेपरेट करेंगे और एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखेंगे और दूसरी तरफ इक्वल टू 0 आ रहा होगा। इस तरीके की हमने इसको फॉर्म बनाना है। उसके लिए हमें पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पे जो 8 है ये x से डिवाइड हो रहा है, यानी ये x जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर हम मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2x+1। आप इक्वेशन के दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी उसका मीनिंग यही बनता है जो मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में इस इक्वेशन की सूरत में लिख लिया है। अब आगे आप लिखेंगे 8, वैसे ही x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को 2x टाइम्स करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और क्योंकि 2x हैं तो ये हो जाएंगे x², यानी x टाइम्स हो जाएगा x²। प्लस का साइन आएगा, x को 1 टाइम्स करवाएंगे तो किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इटसेल्फ आती है, यानी x को 1 टाइम्स करवाएंगे तो दोबारा आपको x ही मिल जाएगा। अभी जो पॉजिटिव 8 है इसको भी आप इक्वेशन के राइट साइड पे ले आएँ क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म है और वो बड़ी टर्म मौजूद है 2x², इसके अलावा और कहीं x² लिखा भी नहीं हुआ। तो ये जो +8 है इसको भी मैं इक्वेशन के राइट साइड पे ले आता हूँ। ये इक्वेशन का +8 है तो ये जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा और ये बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह की, यानी 2x² + x -8 और यहाँ पे पीछे जो है इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो ये आप देखें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसमें a आपके पास 2 है जो x² के साथ आ रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पे a क्या बनता है, वो बनता है 2। जो x² के साथ लिखा होता है वो a होता है बेसिकली, और जो x के साथ लिखा होता है उसको हम b बोलते हैं। तो यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ भी ना लिखा हो हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। तो b हमारे पास है +1 या खाली आप इसको 1 भी लिख लें भी तो ठीक है। और जो एंड पे कांस्टेंट बचा होता है वो c होता है। तो एंड पे जो कांस्टेंट है वो -8 है, साइन भी इंक्लूड करना है तो c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -8। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास बहुत सी मेथड अवेलेबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैं जो यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा वो है आपके पास जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac ओवर 2a, और नीचे क्या आता है आपके पास यहाँ पे आता है आपके पास 2a। अब जस्ट मैंने जो ऊपर a, b और c की वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने इसमें पुट कर देनी है तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो -b, माइनस तो वैसे ही आएगा, b की जगह पे आएगा 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस वैसे ही लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको लगाना पड़ेगा, b की फिर से वैल्यू यानी b की वैल्यू 1 है तो इस पर आएगा 1 का ऊपर स्क्वायर -4a की वैल्यू आप देखें यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे a की जगह पे लिखना पड़ेगा 2, और c की वैल्यू आप देखिए -8 है तो आपको c की वैल्यू लिखना पड़ेगी यहाँ पे -8।
और ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, और नीचे आपके पास आएगी 2a, यानी दोबारा से 2, और a की वैल्यू दोबारा से क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2। तो मैंने सारी वैल्यूज़ जो a, b और c की थी इसमें पुट कर दी हैं। अब हमने इसको ज़रा सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस, ऊपर हमें स्क्वायर रूट लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 ही लिखूंगा। अब ये वाला माइनस और ये पीछे वाला माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको पहले यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। आगे आपने जैसे 4 को 2 से और जो आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, और 8 को 8 टाइम्स करेंगे तो वो 64 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 64, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2, यानी आपके पास आ जाएगा 4। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 64 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 65, और नीचे आपके पास आएगा 4। तो ये देखें, ये हमने यहाँ तक इसको कैलकुलेट कर लिया है एक तरह का। अब देखें, जब भी स्क्वायर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर आए ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे नंबर होते हैं, जैसे 36 का आप स्क्वायर रूट लेंगे आपको 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कह लें 49 का आप स्क्वायर रूट लेंगे 7 मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इनका आंसर जो है कोई ना कोई आप कह लें नंबर आ जाता है, कोई लाइक होल नंबर आ जाता है, कोई नेचुरल नंबर आप कह लें आ जाता है, 1 2 3 4 5 में से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो वो तो इजीली सॉल्वेबल होते हैं। जब ये स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, इससे आगे हम इनको फर्दर कुछ और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम जैसे इसकी वैल्यूज़ को जो कि इन डेसिमल आए या इन फ्रैक्शन आए, जिस तरह भी आए, हमने उसको बस यहाँ पे कोट कर देना है। अब ये प्लस माइनस का मतलब होता है ये पूरी चीज़ -1 के साथ एक बार प्लस में लिखी हुई है और एक बार माइनस में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4, यानी एक पॉसिबल आंसर तो इसका ये बन सकता है, और लिखूंगा, और एक आंसर इसका बनेगा x इज़ इक्वल टू -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65, और नीचे वही चीज़ यानी डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है और देखना है कि हमारे क्या सोल्यूशंस जो है बनते हैं। तो देखें, ये आपको सामने कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। मैं इसमें ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले फ्रैक्शन वाला बटन जो है वो प्रेस करना है, तो मैंने ये प्रेस कर लिया। आगे मैं लिखूँगा -1 प्लस, आगे स्क्वायर रूट का साइन डालूंगा और उसमें लिखूँगा 65। तो 65 लिखा, और ये रिप्ले का बटन दबाऊंगा राइट वाला, ताकि ये कर्सर जो है नीचे आ जाए। तो ये देखिए नीचे आ चुका है, और अब मैं 4 प्रेस करूंगा और इक्वल टू का साइन प्रेस कर दूंगा। तो देखिए मुझे ये चीज़ वापस मिली है, तो इसको मैं डेसिमल में लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे एक बटन है SD का, तो मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो आप देखिए मुझे इसका डेसिमल में आंसर मिल रहा है। वो आ रहा है 1.765। मैं डेसिमल के बाद जो है आप कह लें जो है ना 2 वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, यानी डेसिमल के बाद सॉरी जो है ना 3 वैल्यूज़ मैं पिक कर रहा हूँ डेसिमल के बाद, यानी 1.765 तक मैं जो है ना इसको लिखूँगा। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 1.76 और 5। अब आपने ये देखना है कि क्योंकि इस बुक में जितने भी आंसर्स कोट किए गए हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किए हैं, तो हमने भी यहाँ पे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से राउंड ऑफ करके लिखना है। तो ये आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और आपको पता है जहाँ तक करना होता है उससे अगला नंबर देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वो 5 है, तो इसका मतलब है जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें आपको 1 ऐड कर देना। तो 6 में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.76 को जब 1 प्लस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 7। और ये आंसर वो वाला है जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है। तो ये तो हमारा पास एक इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसी तरीके से इसका भी सोल्यूशन हम जो है निकालते हैं, जो अभी भी हमने किया है, दूसरा वाला जो इसका सोल्यूशन बनता है। तो अब मैं इसको फिर कैलकुलेटर में टाइप करता हूँ। मैं लिखूँगा पहले मैं फ्रैक्शन का बटन दबाऊँगा, यानी ये वाला बटन। तो इसके बाद मैं इसमें लिखूँगा -1, आगे मैं लिखूँगा माइनस, इसके बाद मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट, और उसके बाद लिखूँगा 65, और ये रिप्ले का बटन दबाऊँगा ताकि कर्सर नीचे आ जाए। तो ये आएगा 4, और मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा। तो देखिए ये चीज़ दोबारा आई है। तो मैंने आपको बताया आपके पास कि आपने इसको SD का बटन दबाकर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब SD का बटन दबाएं तो देखिए आ रहा है -2.265। तो मैं इसको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ -2.265। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा -2.265, और इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लूँगा। तो आप देखें ये फर्स्ट है डिजिट, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसके भी जो नेक्स्ट डिजिट है राइट पे वो 5 है, या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा
2.2 और ये 6 किस में बदल जाएगा 7 में। तो एक आपके पास आंसर ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और एक आंसर आपके पास ये हो गया। यही इसके पॉसिबल सोल्यूशन थे जो हमने निकाल कर बता दिए। तो मैंने आपको कैलकुलेटर का भी बता दिया आपने किस तरह उसमें पुट करना है और कौन से बटन से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हम करते हैं इसके बाकी पार्ट्स। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास वो है बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 1 3x - 1 इज इक्वल टू 7 over x + 4 7 over x + 4। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये x + 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये 3x - 1 से आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, या आप कह लें दोनों साइड्स पे आप x + 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी यही बात बनती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा x + 4 से, क्योंकि आप जो ये वाला x + 4 लेके आए हैं डिवाइड, यहाँ के आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 7। अगर आप दोनों साइड्स पे x + 4 से मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे तो यही चीज़ आती है लेफ्ट पे, राइट पे जो x + 4 आता वो इस वाले x + 4 से कटने के बाद दोबारा से आपको 7 ही देता। तो दोनों बातें ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, यानी ये फर्स्ट वाली टर्म को पहले इन दोनों से करवाना है। तो 3x को x टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², 3x को +4 टाइम्स करेंगे तो 3 4 टाइम्स होता है 12, तो यहाँ पे आएगा 12 और साथ लिखना पड़ेगा x। अब आगे -1 की बारी है। -1 को x से भी करवाना है, 4 से भी करवाना है मल्टीप्लाई। तो -1 को x से करेंगे तो आएगा -1x, और माइनस प्लस माइनस होता है। -1 को जब हम 4 से करेंगे तो ये तो माइनस आएगा, और 1 4 टाइम्स होता है 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, और ये 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं यानी दोनों में x आ रहा है। तो 12 + 12 - 1, इसका मतलब है 12 में से 1 माइनस कर दें तो आपको आएगा आंसर 11x, और ये -4 वैसे का वैसे ही। और ये जो +7 यहाँ पे मौजूद है इसको भी इक्वेशन के साइड पे ले आएँ तो ये यहाँ के हो जाएगा -7, यानी साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² + 11x, और ये माइनस माइनस टाइम्स करें तो ये यानी माइनस माइनस बेसिकली पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस होता है। तो 7 में आपने 4 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 11, और साइन बड़ी वैल्यू का 7 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको भी हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। तो आपको पता है x² के साथ वाले जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वो 3 होता है, यानी a होता है। तो इधर x² के साथ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे a आ जाएगा 3, और b होता है x के साथ वाला कोफिशिएंट तो वो 11 है यहाँ पे, और एंड पे जो कांस्टेंट बच जाता है वो c होता है, वो भी यहाँ पे -11 है। अब आपको फार्मूला भी पता है, वो है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। -b तो यानी इसका मतलब है 11 प्लस माइनस, यहाँ पे भी b की वैल्यू वही आएगी यानी 11, तो उस पर स्क्वायर आ रहा है तो आपको स्क्वायर भी डालना पड़ेगा। 4, a की जगह पे आपको पता है 3 आएगा, और c की जगह पे आपको आएगा -11, और नीचे आपके पास आएगा 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब है 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी सारा काम आगे कैलकुलेटर का है, वो आपको हेल्प करेगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने में। तो ये -11 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट। अब आपने ये सारी चीज़ कैलकुलेटर में एक साथ ही पुट कर देनी है, यानी आपने पुट करना है 11 का स्क्वायर, यानी अपनी कैलकुलेटर में लिखना है 11 का स्क्वायर -4, आगे आपने ब्रैकेट्स डाल के 3 लिखनी है, ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, फिर एक ब्रैकेट डालनी है, इसमें -11 लिखना है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो आप देखेंगे इस सारे का आंसर, ये जो सारी वैल्यू है इसका आंसर आता है 253, और नीचे 2 3 टाइम्स आपको पता ही है वो क्या आता है 6। अब इसके भी दो पॉसिबल आंसर हैं, एक बार -11 को +√253 करके 6 से डिवाइड करना है, और एक बार -11 को -√253 करके डिवाइडेड बाय 6 करना है, यानी इसके दो पॉसिबल आंसर हैं। मैं इसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैलकुलेटर में जब मैं लिखूंगा -11 प्लस, यानी पहले प्लस वाला केस डिस्कस करेंगे, √253 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.8176, तो वो आएगा 0.8176। अब हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो ये पहला डिजिट तो 0, इसको छोड़ दें, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो एंड पे 6 आ रहा है। जब भी 5 या 5 से बड़ा नंबर आए तो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका जो प्रॉपर रूट बन जाएगा, प्रॉपर आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा 0.81, और ये 7 किस में बदल जाएगा 8 में। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब एक का आपने कैलकुलेटर में जो वैल्यू निकालनी है वो है -11 - √253 डिवाइडेड बाई 6। तो अब आप यहाँ पे माइनस कर देंगे,
तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा -4.484। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड डिजिट है, थर्ड है, और इसका नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसी चीज़ है वैसी एंड पे जो 8 नंबर आ रहा है इसको वैसे ही लिख देंगे, यानी आप इसको लिख देंगे -4.48। तो ये आपके पास इसके दोनों सॉल्यूशंस आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो एक्यूरेट हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर में पुट करना भी बता दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है, वही आप फॉलो करके इसको ये वाले आंसर जो है आप हासिल कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये हो गए इसके 2 पार्ट। अब इसका जो सी पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, वो बिल्कुल बी जैसा ही है। मैं इसका डी पार्ट जो है यहाँ पे कर देता हूँ। तो डी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है x + 7/x = 9। अब आप इस क्वेश्चन में जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 लिख लें, और 1 और x का जो एलसीएम आता है ना वो x ही आता है। 1 के साथ कोई भी चीज़ आ रही हो तो वो एलसीएम दूसरा नंबर ही होता है। तो यहाँ पे 1 के साथ x आ रहा है, तो ये एलसीएम यहाँ पे क्या है, x। तो ये जो एलसीएम आ रहा है x, आप इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दें जो ये पहली टर्म लिखी हुई है, और ये 7/x से भी मल्टीप्लाई करवा दें, और ये 9 से भी मल्टीप्लाई करवा दें। इसी को हम कह रहे हैं कि हमने एलसीएम यहाँ पे जो आता था उसी को दोनों साइड पे हमने इक्वेशन के मल्टीप्लाई करवा दिए। ये x टाइम्स हो जाएगा x², यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल होकर यहाँ पे जस्ट 7 बचेगा, और वहाँ पे x 9 टाइम्स हो जाएगा 9x। इस 9x को भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लें तो ये बन जाएगा x², ये प्लस 9x है, यहाँ के क्या हो जाएगा -9x, और +7 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा =0। अब देखें ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको पता है इसमें a क्या होगा, जो x² के साथ लिखा होता है। x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम काउंट करेंगे a को 1। b क्या होता है, जो x के साथ लिखा होता है वो है -9, तो b को आप काउंट करेंगे -9। और c क्या होता है, जो लास्ट में डिजिट होता है, यानी वो है 7, तो आप यहाँ पे c को लिखेंगे 7। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा से यूज़ करना है, ये हो जाएगा -b ± b² - 4ac/2 ये वाली ही वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे ये वाला ही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, x = -b। अब देखिए b पहले से माइनस है, वो -9 है, और यहाँ पे फॉर्मूले में भी डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन है। तो ये माइनस और ये b की जो वैल्यू है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -9 तो एक माइनस पहले से होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +9 प्लस माइनस। अब आपको करना है b का स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू -9 है। 4 वैसे ही लिखना है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 है, वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। डिवाइड का साइन डालेंगे, नीचे आ जाएगा 2, और a की वैल्यू फिर से क्या है 1। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आता है 9 प्लस माइनस, और ये आपके पास स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर की होल पावर कोई इवन आए लाइक 2, 4, 6 तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। बाकी 9 का स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा, वो होगा आपके पास 81। और आगे जो लिखा हुआ है माइनस, और 4 × 1 × 7, यानी 4 1 टाइम्स 4 होता है, और आगे जो आंसर आएगा उसको फर्दर 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 टाइम्स हो जाएगा 28, यानी ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर तो आ गया 81, ये हो गया माइनस, और 4 7 टाइम्स कितना हो गया 28, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने जस्ट 81 में से 28 को जो है ना वो माइनस करना है, तो बाकी सारा काम तो पहले से ही है, यहाँ पे जो वही लिखना है हमने, कोड करना है। तो ये 9 तो वैसे ही आएगा, प्लस माइनस वैसे ही आएगा, स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा। 81 में से आप 28 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 53, और यहाँ पर आ जाएगा /2। अब देखिए 53 फिर से कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि आप इजीली कोई ना कोई उसके आंसर में कोई ना कोई आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है। तो यहाँ पे अब हमने इसको फिर से कैलकुलेटर में रख के जैसे इसकी 2 वैल्यूज़ निकाल देनी है, यानी एक बार कैलकुलेटर में लिखेंगे +9 प्लस √53/2, और एक बार कैलकुलेटर में लिखेंगे +9 माइनस √53/2। तो इस तरीके से इसके दोनों आंसर्स हमें मिल जाएंगे, उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर लेंगे तो वही हमारे फाइनल सोल्यूशन होंगे। तो जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा +9 प्लस √53/2 तो मुझे एक आंसर मिलेगा जो कि होगा मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना है, वेट मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो एक हमारे पास आंसर आएगा 8.140, तो आंसर आएगा 8.140।
8.140। तो पहले मैं कोई और बोल गया गलती से। तो +9 प्लस के रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 2 को आप जब करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको आंसर मिलेगा 8.140। तो ये इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से देखें तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसका नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो इसका मतलब है लास्ट वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी आप इसको लिख लेंगे 8.14। तो एक तो आंसर ये आपके पास आ गया, एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू निकालनी है, उसमें आपने कैलकुलेटर में लिखना है 9 माइनस के रूट ऑफ 53 और बाकी 2 से डिवाइड करना है, तो उसका आपको एक आंसर मिलेगा ये वाला, यानी 0.859 और आगे फिर से एक 9 है। अब इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करके दिखाना है। तो ये फर्स्ट डिजिट है, 0 तो काउंट नहीं करेंगे, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है, और थर्ड के आगे आप देखिए 9 आ रहा है। तो जब 9 आ रहा है इसका मतलब है लास्ट वाले 9 में आपने 1 प्लस करना है, यानी ये 10 बन जाएगा। तो ये जो इस तरह का केस आ जाए, यानी एंड वाला केस 9 हो, तो आप इसको इस तरह समझ लिया करें कि ये 59 है, यानी ये वाला नंबर भी आप डिजिट देखें 59 है। इसमें जब आप 1 प्लस करेंगे तो पूरा 60 बन जाएगा, यानी 9 + 1 10, तो ये पूरा 60 बन जाएगा। तो इसका मतलब आप इसके आंसर को कोट करेंगे 0.8 और ये 59 की जगह पे पूरा कितना हो जाएगा 60, यानी इस तरह हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इसका दूसरा सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको इसके 3 पार्ट करके दिखाए हैं, बाकी सारे पार्ट जो है वो सिमिलर ही हैं, यानी जिस तरह का आपने बी पार्ट किया है वैसे ही सी होना है, वैसे ही ई और वैसे ही एफ होना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएं और उसके बाद उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो उम्मीद है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि वो आपने कर लिया है या कोई इसमें इश्यूज़ हैं। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सोल्यूशंस के साथ।